एक चीज है, मधु बहन भी है ना? अच्छा, मधु बहन, ओके मधु बहन। ओम शांति दीदी। की गए। तो आज खास कहा है सीखने और सिखाने की कला, द आर्ट ऑफ लर्निंग एंड। नहीं दीदी, आज है पढ़ाने की कला। नहीं, आज मुझे नहीं, सिखाने की कला, वो सीखने की कला नहीं लेना है दीदी। सेकंड पार्ट यू हैव टू टेक। यहाँ सीखने, सिखाने की कला, आर्ट ऑफ टीचिंग। तो आज का वास्तव में मनुष्य जीवन एक विद्यार्थी है। बहुत अच्छा भेजा था मुझे, मैं वो आपको पढ़ के भी सुनाती हूँ, शायद आप लोग ने पढ़ा भी हो तो दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। वास्तव में मनुष्य जीवन विद्यार्थी है, परंतु हर लोग होंगे जो जीवन भर कुछ सीखने का लक्ष्य अपने सामने रखते होंगे। इंग्लिश में कहते हैं अर्ज टू लर्न, URGE, अर्ज टू लर्न, सीखने। बहुत लोगों के सीखने की गति अत्यंत मंद होती है क्योंकि वे अपनी अल्प विद्या के अभिमान में चूर होते हैं, अथवा अधिकाधिक सीख कर आगे बढ़ने का शौक उन्हें नहीं होता। उनका जीवन विकास की ओर नहीं, हार्स की ओर चला जाता है। जीवन को भोगने में लगे हुए ऐसे भोगी लोग एक दिन स्वयं ही भोगे जाते हैं। इसमें ना दादी कहते थे, क्योंकि आज ये कला थी तो दादी कहते थे, अपने दीदी थे, दीदी मनमोहिनी कहते थे, झुक झुक मर मर सीख सीख। और हमेशा जब आप ना, अगर सीखने की कला है ना, हम चैलेंज लें। बाबा कहते हैं ना, बाबा मुरली से हमें शक्तिशाली बनाता है। हम अगर चैलेंज लें ना तो सच में हम हर चीज को सीख सकते हैं। जिसके साथ बाबा है, सर्वशक्तिवान बाप है, उसे कोई चीज ऐसी नहीं कि कुछ नहीं हो सके। हर चीज में सफलता निश्चित ही निश्चित है। तो सीखने की कला में इसी प्रकार मनुष्य जाने अनजाने दूसरों को कुछ ना कुछ सिखाता भी रहता है। मनुष्य जब घर में अपनी पत्नी से क्रोध करता है और उस पर हाथ उठाता है, तब क्या उसके घर के नन्हे मुन्ने बच्चे उसके इस हरकत को नहीं सीखते? डेफिनेटली, कैसा भी होगा तो सीखेगा ना। क्या वह कोमल कोमल कलियां उनके इस रंग को नहीं पकड़ती? इसी प्रकार मनुष्य नहीं जानता, परंतु यह सत्य बात है कि उसकी चाल को, उसकी पोशाक को, उसकी हर बात को, उसके व्यवहार और आचार को उसके आसपास के लोग देखते और उससे प्रभावित होते हैं और अनजाने से सीखते भी हैं। इतना भी नहीं, उनके हर हाव भाव का प्रभाव विश्व के वातावरण पर पड़ता है, क्योंकि यह एक वैज्ञानिक नियम है कि प्रत्येक क्षीण किए क्रिया की भी एक प्रतिक्रिया होती है। मैं जैसा आपको दे रही हूँ उसकी प्रतिक्रिया वापस अगेन मेरे पास आएगी ना। अगर मैं आज किसी के लिए बहुत बुरा सोच भी रही हूँ और कर भी रही हूँ मनसा में, वो रिटर्न मेरे पास आएगा ही आएगा। और अगर आज लगता है कि सब एक तरफ हो गए, लेकिन बाबा तो मेरी तरफ है, मैं बाबा के पथ पर चल रही हूँ, तो बाबा डेफिनेटली उसका वापस मुझे देगा। तो उसमें है वह प्रतिक्रिया एक क्रिया का रूप धारण करके एक अन्य प्रतिक्रिया को जन्म देती है, और इस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया का एक अनंत यद्यपि अदृश्य सिलसिला शुरू हो जाता है, जो कि सारे संसार में तरंगों के रूप में संचारित और प्रसारित होकर कण कण पर और हर मन पर चाहे अत्यंत अमान्य ही सही प्रभाव अवश्य डालता है। योगी कर्म की इस गहन गति को ना जानते हुए अपने कर्म के बारे में सतर्क, सचेत, सुदबुद्ध रहता है। योगी जो होता है ना, वो सुदबुद्ध में रहता है, नहीं मुझे ऐसा करना है, क्योंकि कर्म ही क्या है, सीखना भी क्या है, सिखाना भी क्या है, कर्म है ना। कोई प्रेरणा ना ले, उसके पतन का दोष कहीं उसके सर पर ना चढ़े।
दूसरे शब्दों में यूं कहें कि वह सदा लोक संग्रह का ख्याल रखता है। विचार करने पर आप इसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि सीखने और सिखाने की कला के लिए मुख्य रूप से 6 बातों को होना आवश्यक है। आपने पढ़ा होगा, आज आया है ना ग्रुप में, 6 बातों का होना आवश्यक है सीखने के लिए। सबसे पहले गुण ग्राहक वृत्ति, गुण ग्राहक वृत्ति। दूसरा निरहंकारिता। तीसरा सीखने की उत्कंठ इच्छा और ये भावना कि अभी मुझे बहुत सीखने की आवश्यकता है। चौथा, दूसरों को सिखाने के लिए एक तो मनुष्य में ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। पांचवा, उसमें दूसरों को परखने की शक्ति होनी चाहिए। क्या है? सबसे पहले इसी को ले ले तो इसी में ही बहुत सारी बातें हैं, है ना मिनी बहन। सबसे पहले है गुण ग्राहक दृष्टि होगी तो ही मैं सीखूंगी। अब मुझे कोई कहे नहीं दीदी ऐसे नहीं, लेकिन आप भी कह रहे हो तो वो भी बहुत बड़ी बात है, हम उसमें से भी सीख सकते हैं। गुण ग्राहिक दृष्टि, भल स्टूडेंट है, भल बच्चे हैं, भल मदर इन लॉ है, भल कोई भी रिलेशन है, भल हमारी निमित्त बहन है, गुण ग्राहिक दृष्टि। जब गुण ग्राहिक दृष्टि होगी तो वंदना बहन क्या होगा? अपने आप निरंकारिता का गुण आएगा, या जो निरहंकारी होगा उसमें गुण ग्राहिक दृष्टि होगी। अब जब गुण ग्राहक दृष्टि है, निरहंकारिता है, तो सीखने की उत्कंठा भी होगी। भले कोई बड़ा भी व्यक्ति हो जाए लेकिन उसको सीखने का सदा ही क्या रहता है? चाव रहता है ना, उत्साह रहता है। चौथा, दूसरों को सिखाने के लिए एक तो मनुष्य में उच्च नीच की भावना नहीं होनी चाहिए, उसमें दूसरों को परखने की शक्ति होनी चाहिए। उन्हें जिस बात को शिक्षा देनी है वह बात प्रैक्टिकल करके दिखानी चाहिए और उन्हें निश्चय कराने की क्षमता होनी चाहिए, एवं उनसे स्नेह तथा उन्हें अपने समान अथवा अपने से भी ऊंचा बनाने की भावना होनी चाहिए और उस कार्य के लिए मनोबल होना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। मतलब अगर आपकी गुण ग्राहक दृष्टि है, निरहंकारिता है, सीखने की कला है, तो दूसरों को सिखाने की भी होगी। जहां दूसरों को सिखाने की है, इट मीन्स आप परखने की शक्ति है। इस व्यक्ति को ये काम दे, उस व्यक्ति को वो काम दे। तो देखो बाबा कैसे कहां से कहां ला रहे, कहां से कहां हमें पहुंचा रहे, राइट। इतना बाबा सारी चीजों को एक साथ करके, और उन्हें जिस बात की शिक्षा देनी है वह बात बोल के नहीं लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप में वो क्या करेंगे, उसको दिखाएंगे। और जब प्रैक्टिकल स्वरूप में वो दिखाएंगे, दिखेगा, तो वो अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे। अब इसमें देखो, अब ये समझना तो सहज है कि गुण ग्राहक वृत्ति और निरहंकारिता उसी ही में हो सकती है जो प्रभु के गुणों का मनन चिंतन करता है और देह को भूलकर आत्मिक स्थिति में रहता है। सदा सीखने की उत्कट इच्छा और विद्या की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न भी उसमें ही हो सकता है। किसमें? किसमें? जिसमें जिसकी दृष्टि गुणग्राही दृष्टि वृत्ति भी हो और निरंकारिता भी हो उसके अंदर, अहंकार नहीं हो कोई। कौन पीछे? क्योंकि वो गुणों का मनन चिंतन करेगा। जब वो बाबा के गुणों का मनन चिंतन करेगा तो वो सामने आएगा ही आएगा। अच्छा, अब इतना ही नहीं है। अब देखो, जिसका गुरु व शिक्षक परमपिता परमात्मा हो, जो अतीव विनम्र हो, मधुर हो, दूसरों का ज्ञान खजाना प्राप्त करने में चतुर हो, परंतु उसकी ये इच्छा और ये प्रयत्न सफल तभी हो सकता है जब वह उस शिक्षा को अपने जीवन में धारण करने वाला हो, या ये धारणा तो योग ही का ही अंग है। धारणा वाली बुद्धि भी योगी ही बन सकती है। धारणा वाली बुद्धि भी, धारणा वाली बुद्धि भी योग ही से बनती है, ऐसे नहीं बनती। गुण ग्राहिक दृष्टि भी, क्योंकि आत्मिक दृष्टि कब आएगी? जब मैं बाबा की याद में बैठूंगी तो आत्मिक दृष्टि आएगी। जब आत्मिक दृष्टि आएगी तो मैं सीखने और सिखाने में परफेक्ट हो जाऊंगी। दूसरों के प्रति शुभ भाव, उनसे स्नेह, उनको पढ़ाकर अपने से भी ऊंचा बनाने की ईर्ष्या रहित भावना, उसकी कमियों को घृणा रहित भाव से दूर करने के लिए
अपार मनोबल, ये सब भी योग कला द्वारा ही मनुष्य को सिद्ध होता है। यदि योग कला द्वारा यदि मनुष्य में दूसरों को विद्या प्रवीण बनाने के लिए यह अटूट मनोबल ना हो तो वह उन्हें पूरी रीति सिखा नहीं पाएगा। यदि वह उनके वैसा पारखी ना हो तो वो उन्हें लाभान्वित भी नहीं कर पाए। तो बाबा का कहना है कि अगर मुझे सीखना है, मुझे सीखने की कला में प्रवृत्त बनना है, अच्छा बनना है, तो सबसे पहला गुण है गुणग्राही आत्मिक दृष्टि रखते हैं। आत्मिक दृष्टि। ये भी तभी हो पाएगा जब मैं मिनी बहन को या रामहंस भाई को या सो एंड सो को आत्मा के नाते से मैं देखूंगी। यदि वह स्नेह से उनके हृदय को जीतने के बजाय उन्हें डांटता, पटकता और कसोटता रहे तो वह अपने शाप तुल्य व्यवहार से उनकी बुद्धि को कुंठित डालता है। परंतु दूसरों को ज्ञान देने की उदार भावना, उसके प्रति स्नेह और अनुग्रह की दृष्टि और सीखने वालों के प्रति आदर, ये जो अनमोल रतन है, योग ही मनुष्य को उपलब्ध होते हैं। जिस मनुष्य के मन में ये भाव ही ना हो कि अभी सीखने के लिए काफी गुंजाइश है और जो अपने से बड़े व्यक्तियों का आदर ना करता हो, सेवा भाव से, निरहंकारिता से, सरल मनसा से और मधुरता से विद्या धन लेने की युक्ति से रहित हो, वह मनहूस विद्या प्राप्ति का सौभाग्य कैसे प्राप्त कर सकता है? और ये युक्ति बिना योग के कैसे प्राप्त हो सकती है? इतनी बड़ी बात है, तो कैसे होगी प्राप्त? देखो, इसका भी जिस्ट अगर देखें तो क्या है, इसके पीछे का भी अगर देखो तो क्या है, आत्मिक स्थिति और योग, बाबा से योग और आत्मिक स्थिति में रहते हैं। वो कैसे होगा? बाबा का कैसे कर ज्ञान, सकेंगे? मुरली को चिंतन मनन। बाबा का ज्ञान का मनन करेंगे जब चिंतन। हम ज्ञान का। दादी इस पे कहते थे, जगदीश भाई कहते थे कि हम एक साधारण व्यक्ति से भी कुछ सीख सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं, बिल्कुल बहुत एजुकेटेड से, साधारण से साधारण। और सीखने की कला में हमारे ब्रह्मा बाबा, क्योंकि अभी 18 जनवरी आ रहा है, बाबा ने करके दिखाया। बाबा रोटी के उस पे खड़ा होता था ताकि बच्चे अपने आप बाबा को देख कर आए, इसलिए नहीं कि यज्ञ सेवा है मुझे उसमें जाना है। तो बाबा जाता था और ब्रह्मा बाबा जाते थे, जाने के साथ साथ बाबा उसको करते थे और साथ साथ कराते थे। तो हमें भी उस दृष्टि से, उस सृष्टि को बनाने के लिए हमें क्या करना है? हमें सीखना भी है और अन्य आत्माओं को सिखाना भी है। ठीक है ना वंदना बहन? बाप समान बाबा कहता है बनाओ, आप समान बनाओ। बाबा ने कहा जब आप पहले आप समान बनाएंगे तो आप समान जो बनाएगा वो, और आप समान बनाने के लिए सीखने की कला बहुत चाहिए, क्योंकि मुझे हर एक आत्मा से सीखना है। जब मैं हर एक आत्मा से सीखती हूँ तो तुरंत मैं उस चीज को दे पाती हूँ, है ना? तो ये पावरफुल डोज है जिसको मुझे लेना है और मुझे उसको वापस क्या करना है? अन्य आत्माओं को देना है, देना है। अब आपका कोई प्रश्न है तो पूछो। दीदी ये टेक्स्ट जहाँ से आप लिए हैं तो कुछ बता देना, इसको पोस्ट कर दीजिएगा। अरे ये जो आप टेक्स्ट पढ़ रहे थे। हाँ, मैंने जो ये टेक्स्ट लिया ये मुझे उसी में ग्रुप में ही आया हुआ है। नहीं, हमारे को तो दीदी आया नहीं, मिला नहीं। हाँ, मुझे शालिनी बहन ने मुझे भेजा, मैंने उसी को पढ़ा है। मैं पढ़ चुकी थी पहले, मैंने कहा आपके साथ साथ पढ़ेंगे ना तो और आपको भी वो पता चले कि बाबा के, और बाबा तो रोज की मुरली में सोलह आज कलाओं वाली जो बुक है उसमें है ये रामकृष्ण भाई जी, अगर आपके पास हो तो। ग्रुप वो में ढूंढ पोस्ट लेंगे। किया है क्या? ग्रुप में तो पोस्ट दीदी नहीं पेज हुआ है। नंबर क्या है? पेज नंबर इसका जो आज आप पढ़ रहे हैं 97। नहीं, 11 and 12 पेज नंबर। मैंने तो वो बुक देखी नहीं है, मेरे को तो मैं अभी- शेयर करती हूँ ग्रुप में, नो प्रॉब्लम। हाँ दीदी। शादी ये 97 पर है या 11-12 पर है? भाई जी मैं शेयर करती हूँ आपको। 97 पे है। दीदी मुझे भी शेयर कर दीजिएगा। वो ग्रुप में कर ऐसे देंगे। धीरे जी, धीरे करती धीरे हूँ। धीरे, है ना? अभी हमारा देखो, अभी जो हमारा पुरुषार्थ चले,
है ना, उसके लिए भी हमें कुछ तैयारी करनी है। पूरा 18 जनवरी तक नया साल आ रहा है, नए साल पे इतनी कलाएं बाबा सिखाते हैं और हर कला के लिए एक गुण है, हर कला एक गुण से संपन्न है। अगर गुणों से संपन्न है तो कला ऑटोमेटिकली आएगी। आप इसलिए गुणों पे हम ध्यान दें, कला अपने आप निखरती है। गुण है ना, निरंकारिता भी गुण है, गुण ग्राहक भी एक गुण है, सीखने की कला है। लेकिन उसके लिए बाबा ने पहले क्या कहा कि इन सब में से 2 बातों को बाबा ने इंपॉर्टेंट कहा। 5 तो है ही है, लेकिन उसमें बाबा ने 2 बातों को बहुत हाईलाइट किया। मुझे कल जब आप वापस आए ना, मनन चिंतन लिख कर आओ, गुण ग्राहकता मेरे हिसाब से क्या है। मैं गुणग्राही आत्मा हूं, गुणों से संपन्न मैं आत्मा हूं, तो गुण ग्राहकता क्या चीज है, इसको भी रिफ्लेक्ट करेंगे तो अच्छा होगा। अब आपको याद करते हैं। हाँ देखो, उन्होंने आदि स्वरूप ग्रुप में डाला है, तो बाबा को याद करते हैं। और जो कल सरोज दीदी ने कहा, हम सब ने सुना ना, कि अब अपने इस संगठन को बहुत पावरफुल बनाना है, ठीक है। और आप लोग भी इनिशिएट करो, वंदना बहन, सुदीप्ता बहन, दीप्ति बहन, मधु बहन, आज तो बहुत टाइम बाद, मैं तो बहुत ही समय बाद देख रही हूँ सबको, है ना। आप लोग भी अपना अपना इनपुट देते रहो, तो हम 16 क्लास संपूर्ण हैं। और सुदर्शन चक्र एवरग्रीन प्रोजेक्ट है, एवरग्रीन है। आप फरिश्ता ले लो तो भी सारे आएंगे, आप अनादि ले लो तो भी सारे आएंगे, आदि ले लो तो भी आएंगे, पूज्य स्वरूप ले लो तो भी आएंगे, ब्राह्मण ले लो तो आएंगे ही आएंगे। ये आएंगे। बाबा ने सारे ही स्वरूपों का हमें चक्र लगाए। तो अभी हम करें थोड़ी देर सुदर्शन चक्र को, करते हैं, आप योग करते हैं उस पे, तो उसमें जी। है ना शालिनी बहन, सुदर्शन चक्र को कलेक्टिवली करेंगे ना, ज्ञान के साथ साथ ना। अब हम क्या करें, ORC की ऑनलाइन मुरली होती है ना, मुरली बहुत जल्दी पूरी हो जाती है क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए। अब हम सोचते हैं उनको योग में लेकर आए, योग में। अब कलाओं का ना, ये सारी कलाओं का, अगर हमारी दीप्ति बहन सुन रही है या जो भी है, थोड़े से ना क्विज भी बनाओ, गुणों पे क्विज बनाओ, कलाओं पे बनाओ, तो इससे ना इंटरेक्शन रहेगा। आपने जो पढ़ा है वो सही है। जैसे आज बाबा ने 6 बोली बातें, 6 बातों का एक क्विज बनाओ कि इस वाले कलाओं में कौन सी थी, तो हर एक को इससे एक एनर्जी मिलेगी, मुझे जो लगता है। जैसे अब हमने तो कलाएं पढ़ी ही नहीं अब तक, मैं तो सच में ही नहीं पढ़ी, क्योंकि एक बार भी आया नहीं ना मौका। अब पढ़ा है तो इसमें से कोई क्विज आ गई तो पास, दूसरे में से, तो इस बहाने और भी हम पढ़ेंगे। ये है पढ़ना पढ़ाना। रचना बहन नहीं आए आज, बिजी बिजी है। इजी है। He has not joined today. हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम जितनों ने ज्वाइन किया उतना ही हो सौभाग्य, है ना। चलो बाबा को याद करते। शालिनी बहन 1 मिनट, कल की मीटिंग मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो अगर रिकॉर्डेड हो तो प्लीज आप भेज देंगे तो हम सुन नहीं, लेंगे। अविनाश भाई जी ने कहा कि रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। हाँ, क्योंकि हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम था, 9:30 के बाद ही मैं 10 बजे तक सुन पाया था। कोई बात नहीं भाई जी, उसकी कोई मेन बात पॉइंट्स ना मीटिंग की क्या है, तो प्लीज अगर आप कंटेंट्स निकाल के हाँ शेयर हाँ कर हाँ, देंगे तो। शेयर कर देंगे। पूनम बहन को भी जी। कॉल कर सकते हैं आप, वो भी थी जी, जी। मीटिंग पे। भेज देंगे। हाँ, मेन आप पॉइंट्स कॉल उसकी कर लेना निकाल के, रामेश भाई। मीटिंग का जो कंक्लूजन वो निकाल के, तो प्लीज हम पूनम बहन से कर लेंगे, हाँ बात हाँ, कर आप कॉल कीजिए, मैं बता। जी। आप तो एक बना लीजिएगा पॉइंट, फिर वो मेरे को शेयर कर देना। जी। जी दीदी, ओम शांति।